धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले कर्नाटक की एक बड़ी खबर से मैंने आपको रूबरू कराया था, जिसमें बताया कि मैसूरू में स्थित एक मंदिर को कैसे अवैध निर्माण बताकर वहां के स्थानीय प्रशासन ने, जो नगर निगम बताया जा रहा है, हालांकि नगर निगम की इतनी औकात नहीं होती है कि वो सीधे तौर पर किसी भी अवैध निर्माण को ढा दे। उसके साथ मजिस्ट्रेट जरूर होता है, यानी कि जिला प्रशासन भी शामिल होता है, तभी वो एक कार्रवाई करवाता है। पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। उसको ढा जाने के बाद एक हंगामा मच गया है। जेडीएस और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की बसवराज बोम्मई सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उसको हिंदू विरोधी बता दिया है। ये खबर अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगवा देता हूं, आई बटन पे इसका लिंक लगवा देता हूं। विस्तार से जानने के लिए आप इसे देख सकते हैं। इस हंगामे के बाद, यानी कि कांग्रेस और जेडीएस के इस हमले के बाद, बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब इसी क्रम में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू महासभा के एक नेता ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को, जो बसवराज बोम्मई हैं, अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं, बीएस येदियुरप्पा को हटाया गया और उनको लाया गया। हालांकि इससे पहले कानून व्यवस्था उन्हीं की जिम्मे थी, यानी कि होम मिनिस्टर थे वो कर्नाटक के। उनको धमकी दी कि हमने हिंदुओं की रक्षा के लिए जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो। इस सीधे तौर पर दी गई धमकी के बाद इस नेता को और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर मुझे लगता है सबसे पहले आप इस नेता के बोल वचन सुन लीजिए कि किस तरीके से खुलेआम बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये धमकी दे रहा है। ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಏನು ಶಶಿಕಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕದ್ದಾಯ್ತು, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ। हिंदू महासभा के इस नेता का नाम धर्मेंद्र सूरतकल बताया जा रहा है। इसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह धमकी दी भाजपा के मुख्यमंत्री को, भाजपा के मंत्रियों को और नेताओं को। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैसूरू में मंदिर को तोड़वा दिया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने गांधी की हत्या कर दी थी, गांधी को मार डाला था, फिर तुम लोग क्या बचते हो। तो ये बोल वचन सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कौन है वो 3 आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस नेता ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और जो तमाम चीज़ें कही थी उस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। इसका कहना था चित्रदुर्गा, इसका कहना था दक्षिण कन्नड़, इसका कहना था मैसूरू में अवैध निर्माण बताकर बहुत सारे मंदिरों को ढाया जा रहा है। वहीं अवैध रूप से बने हुए चर्च और मस्जिदों को छेड़ा भी नहीं जा रहा है, यानी कि उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। इसको इस बात की तकलीफ ज़्यादा थी, शायद इस बात की कम थी कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो उसी पर रहता। लेकिन इसने दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों का जिक्र करके बता दिया कि ये किस मानसिकता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हालांकि हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि सिर्फ वहाँ मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं और मस्जिद या गुरुद्वारे वहाँ पे नहीं तोड़े जा रहे हैं जो अवैध रूप से बने हुए हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने मंदिर और कितने गुरुद्वारे और कितने मस्जिद अवैध रूप से बने हैं कि नहीं बने हैं। लेकिन 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई आजकल शुरू की गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने डंडा कर दिया सरकार को। उसके बाद सरकार ने अपने प्रशासन को बोल दिया कि हफ्ते में एक दिन वो एक टाइम फिक्स करेंगे और उस दिन वो अवैध निर्माण को हटाने का काम करेंगे। उसी क्रम में मैसूरू के उस मंदिर को अवैध निर्माण बताकर ढा दिया गया है और उसके बाद हंगामा मचा हुआ है पूरे। आप देख ही रहे हैं कर्नाटक में जेडीएस प्लस कांग्रेस और उधर से बीजेपी बैकफुट पे इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। लोग सड़कों पर भी उतरकर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम हमारे पास छपा है, शशि कुमार। उन्होंने कहा धर्मेंद्र सूरतकल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही राजेश पवित्रन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा उसके तीसरे साथी प्रेम पोपाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या गिरफ्तार करके इन पर एनएसए लगाया जाएगा, जो सीधे तौर पर ऐसे मुख्यमंत्री को धमका रहा हो, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हो कि हमने गांधी की हत्या की है, हमने गांधी को नहीं बख्शा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहा हो और सीधे तौर पर जिम्मेदारी ले रहा हो कि हाँ हम लोगों ने हत्या की थी, हम उस संगठन से आते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर यूएपीए नहीं लगाना चाहिए? आतंकवाद आखिर किसको कहा जाता है? देशद्रोह राजद्रोह आखिर किसको कहा जाता है? क्या इसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्या इसके घर को तोड़ा जाएगा बुलडोजर से?
से क्या इसका सड़क किनारे होर्डिंग लगाया जाएगा, पोस्टर लगाया जाएगा और तमाम इसके प्रॉपर्टी बेच के इससे वसूली की जाएगी। क्या ये सब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पर्दे के पीछे अगर आप जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में और आ सकती है कि पहले अपने आप को हिंदूवादी नेताओं से गाली दिलवाओ, फिर उन हिंदूवादी नेताओं का वो बयान है वो पूरे मीडिया में वायरल करवाओ, फिर उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, उनको जेल में भेज दो। इस बहाने हमने एक नया नेता तैयार कर दिया, यानी कि 3 लोग एक नए नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गए। इसके अलावा दूसरा ये भी दिखाओ कि हमारी सरकार देखो है हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ रही है, तो अवैध निर्माण के तौर पर कल को अगर हम किसी मस्जिद को तोड़ेंगे, किसी गुरुद्वारे को तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। और अब हम क्या करेंगे, एक मंदिर तोड़ने के बाद मचे हुए बवाल को लेकर हम बहुत सारे मस्जिद को, गुरुद्वारों को, चर्च को निशाना बना देंगे और फिर हम ये कहेंगे कि देखो हमें गलत मत कहो, जो अवैध है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या ये उसकी ओर भी इशारा करता है? क्योंकि ये लोग जो करते हैं असल में उसके कई मायने निकलते हैं, उसको एक पहलू में कभी भी समझा और देखा नहीं जाना चाहिए, ना ही देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है और इसको लेकर हिंदी भाषी मीडिया जो दिल्ली में बैठा हुआ है, नोएडा में पूरे बड़े बड़े अपने मॉल बना रखे हैं, वो मीडिया इस पर पूरा खामोश बना हुआ है कि कैसे एक शख्स सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। देश के गृह मंत्री को भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे संगठन पे जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कह रहा हो कि हम छोड़ेंगे नहीं, मंत्रियों को कह रहा हो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बैन कर देना चाहिए पूरे देश के अंदर। लेकिन यह आवाज़ उठाएगा कौन? आप तो जानते ही हैं, इन्हीं के पाले हुए हैं ये लोग और इन्हीं के इशारे पर सब कुछ करते हैं और इन्हीं के फायदे के लिए तमाम चीज़ें इनके ज़रिए करवाई जाती हैं। आए दिन ये लोग तरह तरह से तांडव करते ही रहते हैं। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, लेकिन आपके नोटिस में मामला आना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमने समझी, आपके सामने रख दिया। अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।